बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज फिर बैठक। हुकूमती टीम की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के वफ़द में बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल होंगे। आज की मुलाकात में तरक्याती बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका और ईरान एक बार फिर आमने सामने। दोनों ममालिक की अफवाज के एक दूसरे के ठिकानों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया। 4 टैंकर्स पर फायरिंग की गई जो बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने का अमरीकी दावा गलत है। अमरीकी सेंटकॉम का गोरोक उशम में तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा ईरान ने 7 मिसाइल दागे, 6 रोक लिए गए, 7वां हदफ तक ना पहुंच सका। हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के पास मुआहदे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसके मिसाइल ज़खायर खत्म हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे एनबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं। उसे मजबूरन ऐसे इकदाम करना पड़ेंगे जिसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हो रही है। अमरीका की पॉलिसी वाज़ेह है, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान इस वक्त जौहरी हथियार बनाने की पोजीशन में नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ अहम आलमी बहरी गुजरगाह है जहां से बड़ी तादाद में ऑयल टैंकर्स गुजर रहे हैं। बहरान के हल के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो जाएगी। मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशें तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला पहले भी ईरान का दौरा कर चुके हैं। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। उधर बिश्केक में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 5 ममालिक के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान के वज़रा से अलग अलग मुलाकातें की। रूस के साथ गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों की वतन वापसी और इंसदाद मनुशात के शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर दस्तखत हुए। ताजिकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों, दहशतगर्द कैंपों और मनुशात की पैदावार से खित्ते को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उज़्बेकिस्तान के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन, मुश्तरका ट्रेनिंग और वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तफाक हुआ। किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन, मुश्तरका मफादात के शोबों में रवाबित और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ इश्तराक कार बढ़ाने के फैसले किए गए। ट्रंप को मुज़ाकरात में डेडलॉक को तोड़ना होगा। जब तक अमेरिका ईरान के 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी नहीं करता, अमन मुआहदा नहीं हो सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई का CNN को इंटरव्यू। कहा, उबूरी मुआहदे पर दस्तखत होते ही 12 अरब डॉलर्स रिलीज किए जाएंगे। फंड्स फ्री करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एतमाद का एक बड़ा इम्तिहान है। ये हमारा अपना पैसा है, अमेरिका का नहीं। अगर अमेरिका ने दोबारा जंग छेड़ी तो वो तारीख की राहदारी में दाखिल हो जाएगा। लेबनान और ईरान के दरमियान सिफारती बयानबाजी में शिद्दत। लेबनानी सदर जोसेफ ओन ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान लेबनान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में बतौर बारगेनिंग चिप इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क जंग के बाद शदीद दबाव का शिकार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, अगर लेबनान ईरान के लिए सौदेबाजी का जरिया होता तो तेहरान पहले ही अमेरिका से मुआहदा कर चुका होता। उन्होंने सोशल मीडिया पर लेबनानी सदर को पैगाम दिया, लेबनान को उसके हकीकी दुश्मन से बचाने की ज़रूरत है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि लेबनानी सदर अपने साथ खड़े लोगों को बेचते हैं। लेबनानी सदर ने अपना गला घोंटने वालों के पीछे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार। नोटिफिकेशन जारी। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को
فرسٹ شیڈیول میں شامل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کو آزاد جموں کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کل عدم قرار دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر آزاد جموں کشمیر نے تنظیم کو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد موجود ہیں۔ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے ایکشن کمیٹی کے تمام متبادل نام بھی نوٹیفیکیشن میں شامل کیے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی تمام تیاریاں مکمل۔ ریٹرننگ آفیسر سامان پریزائڈنگ آفیسرز کے حوالے کرنے کا عمل شروع۔ دور دراز کے پولنگ افسران کو سامان کی ترسیل پہلے کی جا رہی ہے۔ تمام 24 حلقوں کے ریٹرننگ آفیسرز آج سامان کی ترسیل کا عمل مکمل کریں گے۔ آج رات تک انتخابی سامان تمام تر پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا جائے گا۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے لیے پولنگ کل 7 جون کو صبح 8 بجے شروع ہوگی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ ضلع دیامر کے 4 حلقوں میں مجموعی طور پر 1,58,714 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 81,655 جبکہ 77,059 خواتین ووٹر شامل ہیں۔ چاروں حلقوں میں 174 پولنگ سٹیشنز اور 380 پولنگ بوتھز قائم کیے گئے۔ 119 انتہائی حساس قرار۔ حلقہ جی بی اے میں 15 میں سے 44,526، جی بی اے 16 میں 46,282، جی بی اے 17 کے تمام 46 پولنگ سٹیشنز اور جی بی اے 18 تانگیر کے تمام 32 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دیے گئے۔ گلگت بلتستان الیکشن 2026 کے لیے ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران مقرر۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان کے تمام 24 انتخابی حلقوں کے لیے آر اوز اور اے آر اوز تعینات کیے گئے۔ گلگت، نگر، ہنزا، اسکردو، کھرمنگ اور شگر کے لیے انتخابی افسران کا اعلان۔ استور، دیامر، غزر اور گانچھے کے حلقوں کے لیے بھی آر اوز مقرر کر دیے گئے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 51 کے تحت تقرریاں عمل میں لائی گئیں۔ 24 نشستوں کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ 8 خواتین سمیت 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ 9,50,000 سے زائد ووٹرز اب حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سیکیورٹی کے لیے بھرپور انتظامات۔ اسلام آباد پولیس کی نفری گلگت بلتستان نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے گلگت بلتستان انتخابات پر بھارت کے بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی الزامات بے بنیاد، گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ بھارت حقائق کو مسخ کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر کا پائیدار حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں مضمر ہے۔ کشمیریوں کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کا حق دیا جائے۔ بھارت گلگت بلتستان سے متعلق بے بنیاد دعووں کے ذریعے اصل حقائق سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔